नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज में। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के आवास पर मुलाकात हुई। हरियाणा में नागरिक उड्डयन से जुड़े कई मुद्दों पर हुई बातचीत। डिप्टी सीएम ने कहा, कोरोना काल में करीब 27 लाख गरीब परिवारों को मुफ्त अनाज मुहैया करा रही प्रदेश सरकार। हर महीने करीब 60,000 मीट्रिक टन गेहूं गरीब परिवारों को सरकार फ्री दे रही है। उन्होंने कहा कि महामारी में गरीब जरूरतमंद परिवारों की हमदर्द बनकर उभरी है हरियाणा सरकार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज। प्रदेश के मौजूदा राजनीतिक हालात, किसान आंदोलन पर बातचीत हुई। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर प्रदेश सरकार की तैयारियां, वैक्सीनेशन पर भी हुई बातचीत। संसद के मानसून सत्र का दूसरा दिन। सत्र के दौरान कोरोना की दूसरी लहर, महंगाई और चीन से जुड़े मामलों में हंगामे की आशंका। दो अध्यादेशों पर सरकार और विपक्ष के बीच तलवारें खिंच सकती हैं। अलग अलग मुद्दों पर विपक्ष ने सरकार को एकजुट हमला बोलने की रणनीति बनाई, तो सरकार ने विपक्ष के वार के जवाब में पलटवार की रणनीति तैयार की। सत्र के दौरान सरकार की योजना 14 नए बिल पेश करने और 3 अध्यादेशों पर संसद में मंजूरी हासिल करने की है। इन तीनों अध्यादेशों में 2 पर पहले ही विवाद है। सत्र की शुरुआत से पहले पीएम मोदी ने कहा, विपक्ष तीखे से तीखा सवाल पूछे लेकिन जवाब देने का मौका भी दे ताकि आम जनता तक सरकार की आवाज पहुंच सके। पीएम मोदी ने कहा, आशा करता हूं कि सभी को वैक्सीन का एक डोज लग गया होगा। सभी सदन वाले और बाकी लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। अब तक 40 करोड़ से ज्यादा को लगी है वैक्सीन। पीएम ने कहा, कोरोना से पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लिया। चाहते हैं कि महामारी को लेकर संसद में सार्थक बातचीत हो। विपक्ष की तरफ से जो भी सुझाव दिए जाएंगे उससे कोरोना के खिलाफ लड़ाई में तेजी आएगी। पीएम ने कहा कि वो खुद कोरोना से जुड़े मामलों पर सांसदों को जानकारी देना चाहते हैं। फ्लोर लीडर्स से इस मामले पर बातचीत होगी। देश की जनता जो जवाब चाहती है, सरकार उसके लिए पूरी तरीके से तैयार। मॉनसून सत्र के दौरान राज्यसभा में काम रोको प्रस्ताव लाए दीपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रताप सिंह बाजवा। किसानों के मुद्दे पर चर्चा के लिए काम रोको प्रस्ताव लाया गया। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, 8 महीने से किसान सड़कों पर है लेकिन फिर भी सरकार अहंकार में डूबी हुई है। उन्होंने कहा कि 400 से ज्यादा किसान कुर्बानी दे चुके हैं, बावजूद अहिंसा और अनुशासन के रास्ते पर चल रहे हैं किसान। किसानों की अनदेखी सरकार कर रही है। किसानों के मुद्दे पर सरकार चर्चा नहीं करना चाहती, इसलिए काम रोको प्रस्ताव को किया गया खारिज। हम किसानों की आवाज को हर स्तर पर उठाएंगे। टोक्यो ओलंपिक में जाने वाले सभी हरियाणा के खिलाड़ियों को सीएम खट्टर ने शुभकामनाएं दी। ट्वीट के माध्यम से सीएम मनोहर लाल ने शुभकामनाएं दी। सीएम खट्टर ने अपने ट्वीट में कहा कि टोक्यो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में आने वाले सभी हरियाणवी खिलाड़ियों को मुझे भरोसा है, अपने देश और प्रदेश का नाम खिलाड़ी रोशन करेंगे। उन सभी को मेरी शुभकामनाएं। कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने पंचायत भवन नारनौल में जिला लोक संपर्क समिति की बैठक ली। बैठक में नागरिकों के परिवार सुने। कुल 14 मामले सुनवाई के लिए रखे गए। इनमें से 6 का मौके पर ही हल निकाला गया। इसके अलावा लोगों की अन्य शिकायतें भी सुनी गई। साथ ही 2 अनाथ बच्चों को 50-50 हजार रुपए की राशि देने की घोषणा की गई। 3 दिन पहले हरियाणा में 9वीं और 12वीं तक के स्कूलों को निर्धारित एसपीओ के तहत खोल दिए थे, लेकिन इसके बावजूद भी बच्चों की संख्या बढ़ नहीं पा रही।
जिसके चलते अभिभावक कहीं ना कहीं असमंजस में फंसे हुए हैं। वहीं शिक्षा मंत्री कोलपाड़ ने कहा कि बच्चों की जिंदगी सबसे ज्यादा अहम है, इसलिए यदि जरूरत पड़ी तो विचार विमर्श कर स्कूल को बंद भी कर दिया जाएगा। कृषि मंत्री जीपी दलाल ने हल्के के धनाश्री गांव के पंप हाउस नंबर 8 का औचक निरीक्षण किया। लोहारू कनाल पर चल रहे निर्माण कार्य को फॉरेस्ट और नहर विभाग को तालमेल कर दोबारा से शुरू करने के निर्देश दिए। कोरोना महामारी के दौरान ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए इस बार वन विभाग बरसात के सीजन में सरकार की विशेष मुहिम के तहत लाखों पौधे रोपित करने जा रहा है। प्रदेश के वन मंत्री और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वन विभाग, पंचायत विभाग या किसी भी विभाग की जमीन पर अधिक से अधिक पौधे लगाने की रूपरेखा तैयार की है। जिले के 100 गांव में किसी भी सरकारी संस्थान की जमीन उपलब्ध होगी तो उस पर पौधारोपण किया जाएगा। ये जानकारी विजेंद्र सिंह जिला फॉरेस्ट अधिकारी ने दी। बारिश के चलते विधायक नैनपाल रावत ने ग्रामीणों की परेशानी देख गांव का दौरा किया। नैनपाल ने क्षेत्र के कई गांवों का दौरा किया। नगर निगम के अधिकारियों को भी मौके पर बुलाया। धर्मनगरी में किसान संगठनों में महाभारत। कृषि कानूनों के समर्थन के सहारनपुर कुरुक्षेत्र मार्ग पर किसानों ने जाम लगाया। इतना ही नहीं, एक गेट ने किसान नेता गुरनाम चौधरी का पुतला फूंका। किसानों ने कहा, तीनों कृषि बिल किसान हितैषी हैं। भारतीय किसान यूनियन नेता गुड़ी प्रकाश बोले, जल्द कुरुक्षेत्र के मथाना में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होगा। जिले में बरसाती पानी भरने से सड़कें नदियों का रूप ले लिया। पानी भरने से वाहनों पर आवाजाही ठप हुई। शहर में भारी बारिश के दौरान स्थिति कंट्रोल से बाहर दिखी। सड़कों और गलियों में 3 से 4 फुट से अधिक बरसाती पानी भर गया। भिवानी डीसी ने एडीसी, एसडीएम और अन्य अधिकारियों के साथ जायजा लिया। बारिश के बाद कई जगहों पर परेशानी हुई। बारिश आफत न बन जाए, इसके लिए प्रबंध किए जा रहे हैं। जिला उपायुक्त ने कहा कि तेज बारिश के बाद 2 घंटे किल्लत हुई। उन्होंने निर्देश दिए कि डिस्पोजल और एसटीपी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वहीं डीसी ने अधिकारियों की ड्यूटी और जवाबदेही तय कर दी है। सिरसा के नागरिक अस्पताल में आउटसोर्सिंग कर्मचारी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रशासन के हस्तक्षेप करने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने कर्मचारियों की मांगे पूरी नहीं की। मांगे नहीं मानने पर कर्मचारियों ने प्रदर्शन जारी रखने की चेतावनी तक दी। धरने की अध्यक्षता यूनियन के जिला प्रधान सुमित्रा और ब्लॉक प्रधान अमित कुमार ने की। कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। 11 जुलाई के प्रकरण को लेकर गिरफ्तार हुए 5 किसानों की रिहाई को लेकर किसानों ने लघु सचिवालय के बाहर पक्का मोर्चा लगा दिया। प्रशासन सचिवालय के अंदर जाने वाले रास्ते को बैरिकेड कर बंद कर दिया गया। साथ ही भारी पुलिस बल तैनात ताकि किसान लघु सचिवालय के अंदर न जा सके। शनिवार को प्रशासन और किसानों में हुई बातचीत विफल होने के बाद किसानों ने पक्का मोर्चा लगा दिया था, जिसके बाद आज फिर प्रशासन ने किसानों को बातचीत के लिए बुलाया, जिसके बाद किसान जत्थेबंदी प्रशासन से मिलने पहुंचे। भाजपा नेत्री महिला विकास निगम की चेयरपर्सन बबीता फोगाट को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। फोगाट स्वास्थ्य सेवाओं का निरीक्षण करने के लिए आई थी। किसानों ने कार्यक्रम का विरोध करने के साथ ही काले झंडे दिखाए। अस्पताल में भारी पुलिस बल तैनात रहा। किसान अस्पताल में दीवार के ऊपर से घुस गए। पुलिस ने रोका तो बबीता की गाड़ी को काले झंडे दिखाए। बीजेपी की मंडल स्तर कार्यकारिणी मीटिंग का विरोध कर रहे 27 किसानों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। किसानों की गिरफ्तारी के बाद किसानों ने थाने असंध का घेराव कर प्रशासन और बीजेपी नेताओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। थाने के बाहर लगभग 500 किसान पहुंच गए और किसानों ने प्रशासन पर पूरा दबाव बनाकर 27 किसानों को रिहा करने की मांग की। गुरुग्राम में बने अंडरपास में भरे पानी से एक युवक की डूबने से मौत हो गई। युवक शाम 4 बजे युवक की मौत हुई। शहर चलते लोगों ने 112 पर कॉल कर फिर मौके पर रेस्क्यू की टीम पहुंची। मृतक युवक की पहचान नहीं हो पाई। अंडरपास से 6 से 8 फीट तक पानी भर दिया था। गुरुग्राम के सबसे बड़े एम्बियंस मॉल की छत का एक हिस्सा गिर गया। हिस्सा बारिश के कारण गिरा। छत का एक हिस्सा मनोरंजन एरिया में गिरा। एहतियात के तौर पर मॉल को बंद कर दिया गया।
पानी भरने के कारण छत का हिस्सा गिर गया। किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं। मौके पर मॉल प्रबंधन मलबा हटाने में लगा हुआ था। मलबा हटाने में छत पर बनी शेड का हिस्सा गिर गया। पानीपत के शिवनगर निवासी को 1 साल पहले किए प्रेम विवाह की कीमत लाठी डंडों से चुकानी पड़ी। कासिम ने प्रेम विवाह दूसरे समुदाय की लड़की से किया था। दूसरे समुदाय के लोगों को ये शादी रास नहीं आ रही है। मौका देख युवक ने लाठी डंडे और मंडासी से युवक पर हमला कर दिया। युवक ने पीड़ितों को इतना पीटा कि युवक बेहोश हो गया। आरोपियों ने युवक के घर में जाकर उसके साथ मारपीट की। मामले को लेकर डीएसपी का कहना है कि मारपीट का वीडियो सामने आया है। इस पूरे मामले में केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की जा रही है। सोनीपत में पोस्ट ऑफिस के क्वार्टर जर्जर हालत में हो चुके हैं और क्वार्टर की छत बारिश की वजह से टपक रही है। हालात ये है कि नमी के कारण प्लास्टर भी टूटने लगा है। बार बार शिकायत देने के बाद भी डाक विभाग कोई कार्रवाई अमल में नहीं ला रहा। डाक विभाग की लापरवाही से कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। क्वार्टर में रहने वाले लोग रात भर जागकर डर के साए में सो रहे हैं। जिले में इंसान से लेकर मवेशी तक भीषण गर्मी और जल संकट की वजह से जान पर बन आई है। मेवात में पिछले 2 दिनों से बादल जमकर बरस रहे हैं। फसलें भीषण गर्मी की वजह से सूख रही थी और अब हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं। किसानों ने बाजरे सहित फसलों के बेहतर होने की उम्मीद जताई। ग्रामीण भीषण गर्मी से निजात पा चुके हैं तो अच्छी बरसात देखकर मुरझाए किसानों के चेहरों पर रौनक लौट आई। नूह और पुनहाना खंड में 114 mm बरसात दर्ज की गई। फिरोजपुर, झिरका और तावड़ू खंड में 53 mm बरसात दर्ज की गई। सबसे कम नगीना खंड में 32 mm बरसात दर्ज की गई। गरीबी के कारण कभी ये शख्स शादियों में झूठे बर्तन धोने को मजबूर था और आज सुमित ओलंपिक में भारत की तरफ से हॉकी खेलने जा रहा है। सुमित ने जब 2 घंटे की हॉकी के लिए दिनचर्या में शामिल किए तो आज उसके खेल की तूती बोलती है। लेकिन हॉकी के माध्यम से ओलंपिक में सुमित आज देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है। बल्लभगढ़ में इंडिया न्यूज की खबर का असर देखने को मिला। जलभराव की खबर दिखाए जाने के बाद नगर निगम कमिश्नर ने फील्ड के अधिकारियों की टीम पर पहुंची। बल्लभगढ़ के कई इलाकों का दौरा कर पानी की निकासी के लिए इंतजाम करवाए। सिरसा में एक मकान में लाखों रुपए की चोरी की वारदात सामने आई। शादी वाले घर की में चोरी हुई। बेटी की शादी में पूरा परिवार व्यस्त था। कई दिनों से भीषण गर्मी की मार झेल रही राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में राहत मिली। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में सुबह तेज बारिश हुई। मौसम विभाग ने भी चेतावनी जारी करते हुए भारी बारिश की संभावना जताई थी। आईएमडी ने बताया कि भारत उत्तर के कई राज्यों में 18-21 जुलाई के बीच में तेज बारिश हो सकती है। कुछ ही देर की बारिश के बाद सड़कों पर भी पानी भर गया जिससे गाड़ियां रेंगती नजर आई। इसके साथ ही हरियाणा में भी बारिश की वजह से तापमान में गिरावट आई। गुरुग्राम में झमाझम बारिश के कारण साइबर सिटी डूब गई। शहर के ज्यादातर इलाकों में जलभराव की समस्या से जिंदगी का स्तर अस्त व्यस्त हो गई। सेक्टर 31 और 40 समेत दर्जनों इलाके जलमग्न हो गए। सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा होने के कारण राहगीरों और वाहन चालकों को काफी परेशानी हुई। आलम यह रहा कि वाहन तो क्या, लोगों का पैदल चलना भी दूभर हो गया। कई कॉलोनियों में पानी निकासी की उचित इंतजाम नहीं होने के कारण बारिश का पानी लोगों के घरों और दुकानों में भर गया। दिल्ली जयपुर हाईवे पर गुरुग्राम के राजीव चौक के अंडरपास में पानी भर गया। जलभराव के चलते अंडरपास को बंद कर दिया गया। बल्लभगढ़ में रात में हो रही बारिश के चलते प्रशासन के दावों की पोल खुल गई। मेन बाजार सहित कई जगहों पर सड़कों में पानी लबालब रहा जिससे लोगों की परेशानी बढ़ी। रोहतक में बारिश आते ही किसानों के चेहरे खिल गए। रोपाई की गई धान की फसल फिर लहराने लगी। मानसून की पहली बारिश के बाद उमस भरी गर्मी की वजह से धान की फसल सूखने लगी थी। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों तक रुक रुक कर बारिश की संभावना। अब तक हरियाणा में सबसे ज्यादा बारिश महेंद्रगढ़ और सोनीपत में हुई।
देश भर में कोरोना मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की गई। 24 घंटे में 29,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। 372 मरीजों की मौत हुई। दूसरी लहर के बीच अब देश में एक्टिव केस 3 लाख से ज्यादा। कोरोना मरीजों के ठीक होने के रिकवरी रेट में बढ़त। 24 घंटे में 45,000 मरीज रिकवर हुए। महाराष्ट्र में कोरोना के केस लगातार कम हो रहे। एक दिन में महाराष्ट्र में कोरोना के 6,000 नए मरीज मिले, जबकि 13,000 कोविड मरीज ठीक हुए। 66 मरीजों की जान चली गई। जम्मू कश्मीर में आतंकी के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। दक्षिण कश्मीर के शोपिया में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर हुए। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि मारे गए आतंकियों में पहले पुलिस में काम करने वाला लश्कर का टॉप कमांडर इशफाक डार भी शामिल है। दूसरे आतंकी की पहचान नहीं हो पाई। दक्षिण कश्मीर में शोपिया के चेक सादिक खान इलाके में सुरक्षा बलों ने घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया था, जिसके बाद वहां आतंकियों के छुपे होने की जानकारी मिली थी। तलाशी के दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने आतंकियों की फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया और 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। सोनीपत में चौथी यूथ एंड जूनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आगाज हुआ, जिसमें देश भर से पुरुष और महिला खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। 23 जुलाई तक चलने वाली इस चैंपियनशिप में जो खिलाड़ी जीत हासिल करेगा, उसे 17 अगस्त से दुबई में आयोजित होने वाली एशियन चैंपियनशिप में हिस्सा लेने का अवसर मिलेगा। चैंपियनशिप में देश भर से अलग अलग राज्यों के 500 के करीब खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। पहले दिन यूपी के खिलाड़ी ने पंजाब के खिलाड़ी को हराकर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में विजय हासिल की। फरीदाबाद में कोविड-19 को लेकर मामलों में लगातार गिरावट नजर आ रही है। आलम यह है कि बीते दिन रविवार को जिले में कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया, जिसको लेकर फरीदाबाद के सिविल सर्जन ने खुशी जताई और कहा कि हमें इस मुहिम को कमजोर नहीं पड़ने देना, पहले की तरह वैक्सीनेशन पर ध्यान रखना जरूरी। उन्होंने कहा कि फरीदाबाद जिले में 12 गांव पूरी तरह से वैक्सीनेट हो चुके हैं। वहीं जिले में अब तक 10,43,000 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जबकि 2 लाख लोगों को दोनों डोज लगाई जा चुकी है। मानसून की पहली तेज बरसात ने बहादुरगढ़ शहर को पूरी तरीके से डुबा दिया। कई सड़कें, गली और मोहल्ले और कॉलोनियां नहीं बच पाई, जहां बरसात का पानी नहीं भरा। यहां तक कि जहां नजर जाती है वहां सिर्फ पानी नजर आता है। बहादुरगढ़ शहर में जल निकासी के लिए 70 करोड़ लागत के ड्रेन बनाए जाने के बाद स्थिति खराब हो गई। सड़कों पर भरा पानी निकालने के लिए स्थानीय लोग डंडे और लाठियों का सहारा लेते नजर आए। पलवल जिले में बीती रात हो रही बारिश ने पूरे शहर को पानी पानी कर दिया। जलभराव ने नगर परिषद और जिला प्रशासन को साफ सफाई के दावों की पोल खोल दी। अब तो लोग सोशल मीडिया पर भी लाखों के कार्य का प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। बीती रात से लगातार हो रही बारिश के चलते जलभराव के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ। शहर के तमाम हिस्सों में जलभराव जैसी स्थिति बनी। फरीदाबाद के ज्यादातर इलाकों में जलभराव से लोगों की परेशानियां बढ़ती नजर आई। होटल के पुल में 11 साल के एक बच्चे की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। पुलिस ने बच्चे के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। करनाल 5 सितारा होटल नूर महल में लापरवाही का मामला सामने आया। होटल में शादी के लिए एक परिवार होटल आया था, लेकिन शादी का माहौल मातम में बदल गया। करनाल में निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मचारियों ने बिजली निगम दफ्तर में प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि मांग पूरी नहीं हुई तो आंदोलन करेंगे। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय से संबंधित जिले के सभी कॉलेजों में यूजी और पीजी की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। कोरोना काल के चलते कॉलेजों में शैक्षणिक कार्य बंद था। कॉलेजों में परीक्षाओं के लिए प्रबंध किए गए हैं। बीती रात 3 मंजिला इमारत अचानक से गिर गई, जिसमें फंसे लोगों में से 4 को रेस्क्यू कर निकाला गया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। तकरीबन 21 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। एनडीआरएफ की टीम के साथ ही अन्य टीमें भी रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म कर घटनास्थल से रवाना हो गई।
सोनीपत में मिल्टन साइकिल कंपनी ने 250 से ज्यादा मजदूर निकाले। इतना ही नहीं, 4 महीने का वेतन भी मजदूरों को नहीं दिया गया। पिछला वेतन न मिलने के कारण भारी बारिश के बीच जनरल इंजीनियर वर्कर्स यूनियन मिल्टन साइकिल कंपनी के खिलाफ मिनी सचिवालय के सामने जमकर प्रदर्शन किया गया। इंद्री के डिपो होल्डरों ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में फैले भ्रष्टाचार का खुलासा किया है। 40 डिपो होल्डरों ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर कपिल पर कई संगीन आरोप लगाए। डिपो होल्डर का आरोप है कि उनसे गेहूं पर 200, बाजरे पर 80 और आटे पर 40 रुपए प्रति क्विंटल कमीशन मांगा जा रहा है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बॉलीवुड एक्टर शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को गिरफ्तार कर लिया। राज कुंद्रा को अश्लील फिल्म बनाने